हम लोग वार्ड 11 में एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवा रहे हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटे ये जनता के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। आगे का परिचय हम लोग इनसे पूछेंगे। आपका परिचय? जी, डॉक्टर बाबूराम आर्य, कांग्रेस प्रत्याशी हूँ मैं वार्ड 11 से। अच्छा, कुछ अपने सामाजिक कार्य के बारे में आप बताइए। सन 2005 में 3,500 मकान हमने गरीबों को दिलाए, डीएम से और जीडीए से धरना प्रदर्शन करके। जो कुछ झुग्गियाँ उठ के आई थी कौशाम्बी से जी और लोहा मंडी से, उन लोगों को हमने मकान दिए, लड़ाई लड़ी उनकी। ठीक, आज वो लोग अपने मकानों में रह रहे, नई बस्ती में 3,500 परिवार। तो आप जो है इतना अपने लोगों को घर बसवाया, अब आप वार्ड 11 से कांग्रेस पार्टी से आप प्रत्याशी भी हैं, तो उसके बारे में बताइए। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड में 80% लोग किराएदार निवास करते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी उन सब परिवारों को कम से कम एक एक मकान तो हर परिवार के जो किराएदार हैं सबको मिलना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मकान की। अच्छा, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है इस समय सत्ता से बाहर है और कई सालों से है, लगभग हो गया होगा 30 सालों के लगभग हो गया कांग्रेस पार्टी इस समय सत्ता से बाहर है। जी जी, वो विपक्ष की भी भूमिका में से भी बाहर है। विपक्ष भी, जो मुख्य विपक्षी दल है वो है समाजवादी पार्टी। तो ऐसे में क्या वोट मिल सकता है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस के पार्षद अब भी हैं, 20-25 गाजियाबाद में अब भी तो पार्षद हैं। जी जी, जीतते हुए 25-30 पार्षद हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस के पार्षद नहीं है। और ये हमारी सीट तो पहले भी जीती हुई कांग्रेस की है, जो हमारा वार्ड 11 है। इसमें पहला जो पार्षद है विनोद कुमार जी, वो भी कांग्रेस से ही है। इसके अलावा वार्ड 6 से मायावती देवी है। तो कांग्रेस की सीट है, 25-30 सीट है पूरे गाजियाबाद में पार्षद की। तो ये जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इसमें कांग्रेस का आगे का ये जो चुनाव होगा 23 में, इसमें क्या भविष्य मानते हो? भविष्य मानते हैं, हम ये मानते हैं इस बार राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली है उससे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। और मुझे लग रहा है इस बार मेयर जो होगा वो कांग्रेस का होगा और कम से कम 70-80 सीट पार्षद की कांग्रेस की जीत के आएंगे। अच्छा, जैसे आप जो है वार्ड 11 की बात कर रहे हो, वहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी है, यानी कि पार्षद भी कांग्रेस से हैं। जी जी, लेकिन वहाँ विकास अभी भी कोसों दूर है, उसकी वजह क्या मानते हो आप? वजह क्या है? एक तो ये नए पार्षद है, पुराने राजनीतिक भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्हें जानकारी नहीं है किसी बात की। पहली बार पार्षद बने, राजनीति में पहले कभी रहे नहीं। ये तो अचानक था, टिकट हो गया अपना, टिकट होने के बाद में पार्षद बन गई। और ऐसी सीट थी, इसका सबसे बड़ा प्रभाव मिला, इन्हें फायदा जो मिला ऐसी सीट का मिला। अगर ये सीट जनरल होती तो ये कभी भी नहीं जीत पाते, या ओबीसी होती, समझे जी। तो उसका सबसे बड़ा फायदा मिला। जानकारी इन्हें है नहीं, इसीलिए लोग इनकी जो जय जयकार नहीं कर रहे, समझे जी, इसीलिए परेशान है। तो ये वार्ड 11 जो पीछे है, ये इससे पहले चलो ये 5 साल ये रहे हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पार्षद रहे हैं, लेकिन तब भी विकास नहीं हुआ। तो आखिर ये कमी कहाँ रह गई? ये पार्टी में कमी रह गई, प्रत्याशी में रह गई, या वहाँ के लोगों में रह गई, या मेयर में रह गई? किस में कमी रह गई कि चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, विकास होता नहीं है वार्ड 11 का? नहीं, विकास तो हुआ है। पिछले जो प्रत्याशी थे, विनोद से जो पहले प्रत्याशी थे, उनमें विकास हुआ, लेकिन जितना विकास का उन्होंने वायदा करा उतना नहीं। थोड़ा बहुत विकास हुआ, अब थोड़े बहुत से काम नहीं चलता, इसीलिए वार्ड का विकास नहीं हो पाया। अच्छा, अगर आपको इस समय सबसे ज्यादा जो कमी वार्ड 11 में क्या लग रही है? सबसे पहली कमी? सबसे पहली कमी सड़कों की, नालियों की, समझे जी, सीवर की, सबसे जो मेन समस्या है ये है। अच्छा, अगर आप पार्षद बन जाते हो जी, तो आपका जो सबसे पहला काम, सबसे पहला जो काम है जो आपने अपने मन में सोचा होगा कि मैं पार्षद बनूंगा तो सबसे पहला काम ये करूंगा, तो वो कौन सा है? सबसे पहला मेरा जो प्राथमिकता होगी, हर गरीब परिवार को उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। जो जिस परिवार में किराएदार है उन्हें एक एक मकान दिया जाएगा, हर परिवार को। अच्छा, मकान वाला काम आपने पहले भी किया है? पहले 2005-2007 में 3,500 मकान गरीबों को दिला चुका हूँ बॉम्बे कॉलोनी में। अभी चल रही फाइल तुम्हारी अभी चल रही है, और एक फाइल अब भी चल रही है 111 की, वो जल्दी फाइनल होने वाली है, मेला प्लाजा झुग्गी झोपड़ी की, समझे जी। तो नगर निगम से फाइनल इंक्वायरी हो चुकी, सब फाइनल है। तो अब जो है, अब जो कितना लक्ष्य है आपका मकानों का? मेरा ये है, अगर मैं पार्षद बना तो 5 साल में कम से कम 3,000 मकान मैं दूंगा।
चाहे जीडीए से कराने पड़े या पार्षद के कोटे से हो या नगर निगम से कराने पड़े, जो गरीब हैं, जो किराएदार हैं। अच्छा, जैसे इस समय जो है बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस पार्टी से आओगे जी, भगवान ने चाहे ऊपर वाले, जहाँ हम लोग चाहते भी हैं, हम लोगों की ऊपर वाले से दुआ भी है कि आप पार्षद बने, आप बन जाते हैं, तो इस समय सरकार बीजेपी की केंद्र में भी, राज्य में, तो कैसे करा ले जाओगे आप? नहीं, काम तो होते हैं। देखो, बजट तो मिलता है सरकार से, जो विकास का बजट है वो तो मिलता ही है, समझे जी। तो उससे तो वहाँ सब एडजस्टमेंट सब हो जाते हैं, सारा काम होता है। अब ये है कुछ ज़्यादा खाने वाले, जो पैसा मिला उसे लगाओ तो सही वार्ड में, लेकिन लोग लगाते नहीं, अपने आप खाते हैं ज़्यादा, समझे जी। 100 रुपये मिले, 100 रुपये में 20 रुपये लगाए, 80 रुपये जेब में रख लिए। तो ऐसे तो आपके वार्ड 11 में कांग्रेस से कितने लोग दावेदार, संख्या हमें पता लगी कि काफी लोग दावेदार हैं? हाँ, करीबन 4-5 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 लोग हैं, लेकिन उनमें 3 तो बिल्कुल नए हैं, समझे जी। एक समीना खातून जी, वो तो बेचारी लगी रहती है, समझे जी। एक वो है और एक मैं हूँ, सबसे पुराना मैं हूँ, समझे जी। तो ये है, चाहे 20 हो जाए उससे मतलब थोड़ी है, तो पहचान तो होनी चाहिए वार्ड में लोगों की। मौजूदा समय में विनोद जी वो पार्षद भी हैं, जी, कांग्रेस से रहे हैं, तो क्या आपकी दोबारा पार्टी उनको मौका देगी? देखो जी, ये तो पार्टी का निर्णय, पार्टी जाने, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी अगर टिकट दे तो बहुत अच्छा, वरना मेरी पहचान है, मैं निर्दलीय भी लड़कर चुनाव जीत जाऊंगा। मुझे इस बात की वो नहीं है, कोशिश मेरी है पार्टी टिकट दे, क्योंकि मेरी पहचान है, पिछले 22 साल से मैं वार्ड में मेहनत कर रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो जिला देख रहे हैं और प्रदेश स्तर पे देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हो अपनी टिकट को लेके? टिकट को लेकर ये अपील करना चाहता हूँ, अब मैं पुराना कार्यकर्ता हूँ और मैंने पिछले 12 साल से पार्टी के लिए लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना, इधर ले जाना, उधर ले जाना, अब गाड़ियाँ अपने खर्चे से सारी मेहनत करिए, पार्टी का हर काम करता हूँ, समझे जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ टिकट मेरा है, चुनाव मुझे लड़ना है। ये है डॉक्टर बाबूराम आर्या, जिन्होंने अपने काम की बदौलत इन्होंने काफी लोगों की सहायता किया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, और इन्होंने ऐलान कर दिया है सीधा कि अगर पार्टी इनको सेवा करने का मौका देती है तब भी सही है, नहीं तो ये जनता की सेवा ये हर हाल में करेंगे और करते रहेंगे, चाहे वो पार्षद के रूप में, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ये जनता को सोचना है। S4 न्यूज के साथ मैं प्रदीप तिवारी। कृपया आप S4 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें